यमलोक का तेल खत्म होने वाला है, जल्द ही कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसकी आयु पूरी हो चुकी है, जल्दी से चेक कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक अघोरी है जो अमर होने के चक्कर में लगा हुआ है। गुप्त जी, क्या समस्या है? प्रभु, फिर से एक बार दुष्ट आत्मा से सामना होगा। कौन है वो दुष्ट आत्मा? वो एक अघोरी है, लगातार कई वर्षों से तपस्या कर रहा है और हर महीने एक मानव की बलि चढ़ाता है। वो किस लिए? अमर होने के लिए प्रभु। ये 99 मानव की बलि चढ़ा चुका है, केवल एक मानव की बलि देना शेष है, उसके बाद ये अमर हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, उस एक बलि देने से पहले ही हम उसका अंत कर देंगे। प्रभु, इसकी मृत्यु भी 4 दिन बाद ही है। अब हमें कोशिश ये करनी है कि इन 4 दिनों के अंदर ये कोई भी बलि न चढ़ा पाए। बस अब एक बलि और चढ़ाना बाकी है, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। पहले मैं अपनी मृत्यु का समय देख लेता हूँ। ये क्या, मैं 4 दिन बाद ही मर जाऊंगा? मुझे अपनी प्रबल शक्ति द्वारा अपनी मृत्यु को टालना होगा। अगर एक बार मेरी मृत्यु टल गई फिर तो मैं वैसे ही अमर हो जाऊंगा, बलि चढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी 4 दिन के अंदर बलि चढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा और चढ़ा ही दूंगा। प्रभु, इसके पास तो बहुत खतरनाक शक्तियां हैं। इसकी मृत्यु का षड्यंत्र हमें अभी से ही रचना होगा, तभी ये 4 दिन बाद अपने समय पर मर पाएगा, वरना ये हमें घुमा देगा, चकमा दे देगा। जी गुप्त जी, अभी तुरंत प्रस्थान करते हैं। एक काम करता हूँ, कुत्ते का रूप बना लेता हूँ, यमराज मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। दोनों खाना खा रहे हैं, मुझे भी टुकड़ा डाल देंगे, वरना थाली में से रोटी लेकर भाग जाऊंगा। प्रभु, वो तो यहाँ है ही नहीं। लगता है उसने अपनी शक्तियों से अपनी मृत्यु का पता लगा लिया है, इसलिए बचने की कोई युक्ति लगाई है उसने। वो कितना भी जतन कर ले, लेकिन असफल रहेगा। पता लगाओ वो कहाँ और किस रूप में है। प्रभु, इस वक्त वो एक कुकुर के रूप में है, मोहल्ले के एक घर में टुकड़े के ताल में बैठा है। चलिए गुप्त जी। ये तो अकेले अकेले खा रहे हैं, मुझे तो दे ही नहीं रहे। इस तरीके से तो सारा खत्म हो जाएगा। अरे, ये बेजुबान भी यहीं बैठा हुआ है, इसको तो हमने खाना दिया ही नहीं। ये रहा प्रभु, कुत्ते का रूप धारण करके अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है। इसकी होशियारी इसको ही भारी पड़ने वाली है आज। अरे तू तो कुत्तों से बहुत प्यार करती है ना, दे खाना इसे, अपनी थाली ही रख दे इसके आगे। नहीं नहीं, इसके लिए मैं 1 लीटर दूध, 10 वाला बिस्किट का पैकेट और कई सारी स्वादिष्ट चीजें लेकर आती हूँ। वाह, आज तो मेरे भाग ही जाग गए। मैंने कुत्ते का रूप लेकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। बहुत बुद्धि है मुझ में। अभी हम इन दोनों की बुद्धि पलट देते हैं। अरे देखो, ये तो वही कुत्ता है ना जो उस दिन मेरा दूध जूठा कर गया था। अरे हाँ भाई, मेरे हिस्से की रोटियां भी उठाकर भाग गया था थाली में से। आज नहीं बचेगा ये। चुप बे जाहिलो, मैं आज पहली दफा आया हूँ। ये अचानक इन दोनों को क्या हो गया? करेगा चोरी? मेरी बीबी का दूध जूठा करता है। अबे पागल हो गया क्या? मैंने कब पिया तेरी बीबी का दूध? चल भाग यहाँ से। ये कुत्ता बनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बार कुछ और बनता हूँ। ये देखो प्रभु, अब देखते हैं कि कौन सी चाल चलता है ये। इस बार मैं गधा बनता हूँ। गधा बनकर जंगल में घूमता हूँ और बलि का इंतजाम करता हूँ। देखा प्रभु, अभी भी ये बलि देने के चक्कर में लगा हुआ है। गुप्त जी, शायद आप भूल रहे हो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। क्या मतलब प्रभु? मतलब ये कि ये अंतिम बलि चढ़ाने के चक्कर में इसकी खुद की बलि चढ़ने वाली है। वो कैसे प्रभु? आगे आगे देखते रहिए, होता है क्या। मुस्कुराना हर लड़की की है अदा, जो मुस्कुराहट दिल में बसी रहती है सदा। हे काल भैरव, मैं बन जाऊं गधा। गुप्त जी, हम उस आदमी को दिखने चाहिए, हमें उससे बात करनी है। ठीक है प्रभु, चलिए उसके समीप। इधर कोई तो आया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक बार मिल जाए, उसकी टांगे तोड़ के रीढ़ की हड्डी में बाल ला दूंगा उसकी। क्या हुआ मनुष्य, आप बहुत क्रोधित दिखाई पड़ते हो।
हाँ क्रोधित हूँ। तुमसे मतलब कौन हो तुम? शांत हो जाइए मानव, शांति से बात कीजिए। बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरा गधा बार बार घर से भाग जाता है। कई बार पकड़ के बंद किया कमरे में, फिर भी निकल के भाग जाता है। ये हरकतें क्यों करता है? वो कामचोर है, काम से बचने के लिए करता है। मैं उसके ऊपर नमक के बोरे ढोता हूँ। नमक चुभती होगी उसके पीठ पर, फिर भी ये तो गलत बात है उसकी। गलत सही छोड़ो, ये बताओ तुमने उसको कहीं देखा है कि नहीं? एक गधा यहाँ पर घूम तो रहा है, कहीं वही तो आपका गधा नहीं है? कहाँ है भाई, दिखाओ मुझे। वो देखो वहाँ पर चल रहा है। अरे हाँ भाई, वही तो है मेरा गधा। थैंक यू जी, धन्यवाद। आज सुधार दूंगा मैं इसे। क्यों भाई, मानेगा नहीं तू? अबे ये कौन सी आफत आ गई? ये मुझे क्यों लपेट रहा है? चल कर, तुझे उल्टा लटका कर तेरे नीचे आग जलाऊंगा। अबे कौन है ये बेवकूफ आदमी? मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये गधा बनना भी नुकसानदायक सिद्ध हो गया। अब क्या करूं? 2 दिन तो निकल गए, मेरी मृत्यु में केवल 2 दिन शेष हैं और अभी तक मुझे बलि चढ़ाने के लिए कोई भी नहीं मिला है। मैं कोई सा भी रूप धारण कर लूं, फिर भी लोग मुझे पेलकर चले ही जाते हैं। अब इस बार एक ऐसा रूप धारण करूंगा, मारना तो बहुत दूर, उल्टा लोग मुझे देखकर डर जाएंगे। मेरा रूप हो जाए ऐसा जिसे देखकर लोग जाएं कांप। हे काल भैरव, मुझे बना दो विषैला सांप। प्रेशर तेज है, मैं जरा फ्रेश हो लेता हूँ। अरे ऐसे प्रेशर कितना तेज है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा? अरे रात को तूने खाना भी तो ठूस ठूस के खिलाया था, जो बचा था सारा मुझे ही खिला दिया। इतना फालतू खाना मत बनाया कर। लगता है तेरा प्रेशर मेरे से भी तेज है। चल तू ही कर ले पहले, मैं पैंट धुलवा लूंगा सरफ से। बड़ी बुरी बदबू आई, सड़ी हुई सी। अबे बेवकूफ आदमी, जब दरवाजा खोला था तो अंदर ही चला जाता ना। पैंट में करनी थी तो दरवाजा खोला ही क्यों? 2 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हुई। अरे अंदर सांप महाराज बैठे हैं। मैं देखती हूँ कौन सा सांप है, तुम हटो। ये मैं कौन से स्थान पर आ गया? यहाँ तो बहुत बुरी सड़न जैसी बदबू आ रही है। तुम्हें तो मैं अंदर ही खत्म कर दूंगी। अबे ये कौन है? ये तो बड़ी भयानक स्त्री है। यहाँ क्यों आया है? तुझे रहने के लिए जंगल कम पड़ गया है क्या? लगता है ये आज मुझे यही मसल देगी। भागता हूँ, मुझे इसके अंदर यमराज नजर आ रहे हैं। ये तो सांपों से बहुत डरती थी, फिर अचानक इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मैं यहाँ सड़क पर और मेरे हाथ में डंडा भी। कहीं मैंने अपने पति को तो नहीं पेल दिया? गुप्त जी, ये चाहे कितने भी जतन कर ले, लेकिन बच नहीं पाएगा। आज इसका अंतिम दिन है। मुझे कुछ करना होगा। आज शाम को मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे तो बलि के लिए भी कोई आदमी नहीं मिला। ये जुगाड़ ठीक रहेगा। बकरी बनकर यहीं किसी बलि वाले व्यक्ति को ढूंढता हूँ। कितना बदनसीब हूँ मैं। आज ईद है और मैं कुर्बानी के लिए बकरे का जुगाड़ तक नहीं कर पाया। ये आदमी मेरे बलि के लिए ठीक रहेगा। ये बकरा सही है बलि चढ़ाने के लिए, इसी की कुर्बानी दे देता हूँ। इस पर हमला करके इसे बेहोश कर देता हूँ। अगर इसको घर ले जाकर बलि दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी यहीं पर बलि चढ़ा देता हूँ और टुकड़े उठाकर घर ले जाता हूँ। अब क्या होगा प्रभु? ये दोनों तो एक दूसरे की बलि चढ़ाने को सोच रहे हैं। हमने कहा था ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। ये इसकी बलि चढ़ाने को सोच रहा था, लेकिन ये भूल गया कि बलि बकरे की दी जाती है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे ये क्या सीन हो रहा है? मैंने किसकी बलि चढ़ा दी बकरा समझकर? प्रभु निकाल लीजिए इस दुष्ट की आत्मा। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।